हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जनवरी 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, बीजेपी ने बीएमसी पे कब्जा किया, ठाकरे ब्रांड का बुरा हाल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। पीएम मोदी बंगाल असम दौरे पे, नए वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेनों का उद्घाटन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी इंदौर दौरे पे, दूषित जल पीड़ितों से मुलाकात। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, 20 जनवरी को नितिन नवीन निर्विरोध। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने ट्रंप पे फतवा जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट, 8 लोगों की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मणिपुर में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर, पीएम मोदी का दावा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सोना चांदी से महंगा हुआ दांतों का इलाज, दवाओं के दाम बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। रेल कैंसिलेशन चार्ज खत्म होने की संभावना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पोर्टल याचिका खारिज की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरवरी से सिम बाइंडिंग नियम, व्हाट्सएप यूजर्स पे असर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा के 46 शहरों में घर महंगे, ईडीसी 10% बढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मौनी अमावस्या, प्रयागराज में स्नान की तैयारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूर्य ग्रहण आज, भारत में दृश्यता की जानकारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पुणे में बीजेपी की प्रजन लहर, उद्धव सिंधे का खाता नहीं खुला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम ने मुंबई में 4 सीटें जीती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जालंधर में एफआईआर, दिल्ली विधानसभा में विवाद। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। स्टार्टअप 500 से 2 लाख हुए, पीएम का बयान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। 18 जनवरी को 2 लाख लोगों को 1 लाख रुपए, सीएम योगी का ऐलान। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर के। महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट, 29 में से 25 निगमों में बीजेपी, मोदी बोले थैंक यू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन को एक तरफा जीत मिली है। देर रात तक 29 नगर निगम की सीटों में 25 में भाजपा गठबंधन की बढ़त रही। राज्य में भाजपा 1400 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे के शिवसेना को 397 सीटें और कांग्रेस को 324, अजीत पवार एनसीपी को 158, उद्धव की शिवसेना यूबीटी को 153 और एमएनएस को 13 सीटें मिली हैं। 30 साल बाद मुंबई में ठाकरे परिवार सत्ता से बाहर। मुंबई के बीएमसी में भाजपा शिवसेना शिंदे अलायंस में ने 227 सीटों में से 118 सीटें जीती। यहां पहली बार भाजपा का मेयर हो सकता है। आजादी के बाद 77 सालों में बीएमसी पर कांग्रेस और शिवसेना का ही कब्जा रहा। 1947 से 1967 तक यानी 20 साल तक कांग्रेस के मेयर रहा। वहीं 1992 से लेकर 2022 यानी 30 सालों तक मेयर की कुर्सी पे शिवसेना काबिज रही। रावत बोले आंकड़े गलत हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि रिजल्ट का ये आंकड़ा गलत है। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा, थैंक यू महाराष्ट्र, विकास का विजन लोगों को पसंद आया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। कांग्रेस का आरोप, भारत ने चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ा, ट्रंप के दबाव में 1100 करोड़ बर्बाद किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव पर ईरान के चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ दिया है। पार्टी ने एक्स पे लिखा, मोदी सरकार ने चाबहार प्रोजेक्ट में देश के $120 मिलियन करीब 1100 करोड़ रुपए लगाए थे। अब ये बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस सवाल किया कि आखिर मोदी जी
अमेरिका के सामने क्यों झुक रहे हैं? विदेश मंत्रालय का आरोपों से इनकार। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी हुई नाएं जारी हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट खास क्यों है? इसके जरिए वह बिना पाकिस्तान से गुजरे सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच पाता है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पे कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं और चेतावनी दी कि कोई भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा तो उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका ने भारत को ईरान के साथ व्यापार करने की छूट दी थी, लेकिन पिछले साल सितंबर में छूट को खत्म कर दिया गया। लेकिन भारत की बातचीत के बाद अमेरिका ने सेक्शन की छूट को 26 अप्रैल 2026 तक आगे बढ़ा दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बीजेपी को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा, चुनाव नोटिफिकेशन जारी। भाजपा को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा और अगले दिन नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा। अभी नितिन नवीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी उन्हें ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन सकती है। नितिन नवीन का चुना जाना लगभग तय। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि नितिन नवीन 19 जनवरी को नामांकन भरेंगे। उनका अगला भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। उन्हें 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। इससे पहले JP नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चांदी 2.42 लाख प्रति केजी के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 4 दिन में कीमतें 40,000 बढ़ी। चांदी के दाम लगातार चौथे दिन भी तेजी रही। यही 5,208 रुपये बढ़कर 2,82,720 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई। 4 दिन में चांदी 40,000 रुपये महंगी हो चुकी है। साल 2024 में इसका भाव 1,44,403 रुपये 167% बढ़ा था। सोना 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 422 रुपये गिरकर 1,41,593 रुपये पे पहुंच गया। पिछले साल यानी 2025 में सोने की कीमतें 57,033 रुपये यानी कि 75% बढ़ी हैं। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपये का था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ICC ने जारी की कोहली की गलत रैंकिंग। पहले 825 दिन बताया था, अब कहा 1547 दिन टॉप पे रहे। ICC ने विराट कोहली की वनडे रैंकिंग के आंकड़ों में हुई गलती सुधार दी है। पहले कहा था कि कोहली 825 दिन नंबर 1 रहे, लेकिन अब ICC ने स्पष्ट किया वे कुल 1547 दिन तक टॉप पे रहे। सही आंकड़ों के साथ विराट अब वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन टॉप पे बने रहने वाले तीसरे प्लेयर बन गए हैं। उनसे आगे केवल वेस्टइंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स 2306 दिन और ब्रायन लारा 2079 दिन हैं। ICC वनडे बैटर्स रैंकिंग में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा दिन रहने वाले प्लेयर्स। सबसे पहले स्थान पे विवियन रिचर्ड्स वेस्टइंडीज के 2306 दिन। दूसरे स्थान पे ब्रायन लारा वेस्टइंडीज के 2079 दिन। तीसरे नंबर पे विराट कोहली इंडिया के 1547 दिन। चौथे नंबर पे माइकल वेवन ऑस्ट्रेलिया के 1361 दिन। पांचवें नंबर पे बाबर आजम पाकिस्तान के 1359 दिन। छठे नंबर पे AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के 1356 दिन। सातवें नंबर पे डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के 1161 दिन। उसके बाद क्रिस फ्लेक्चर इंग्लैंड के 1101 दिन। उसके बाद हाशिम मामला साउथ अफ्रीका के 1047 दिन। उसके बाद ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया के 998 दिन। ये खिलाड़ी टॉप पे बने रहे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल के पिता का निधन। PM मोदी ने शोक जताया, लिखा उनकी हर मुलाकात को संजो कर रखता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के मालिक लक्ष्मी मित्तल का पिता मोहनलाल मित्तल का निधन हो गया। वे 99 साल के थे। उन्होंने लंदन में अपने परिवार के बीच अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति मोहनलाल मित्तल के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मित्तल के उद्योग जगत में शिष्टता और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका उत्साह की सराहना की। मोदी ने कहा कि मित्तल ने समाज की प्रगति के लिए कई परोपकारी कार्य किए। उनके निधन से वह दुखी हैं। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। लक्ष्मी मित्तल ने कहा, पिता असाधारण इंसान थे। आर्सेलर मित्तल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने अपने पिता के निधन की जानकारी देते हुए कहा कि उनके पिता एक असाधारण इंसान थे।
जिनकी मेहनत और मजबूत धार्मिक आस्था जीवन भर उनके साथ रही। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी की शाम लंदन में परिवार के बीच उनके पिता का शांतिपूर्ण पूर्वक निधन हुआ। वे कुछ महीनों में 100 साल के होने वाले थे। लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि उनके पिता राजस्थान के छोटे से गांव राजगढ़ से थे और बेहद साधारण परिवार में जन्मे थे। बचपन से उन्होंने अपने हालात के ऊपर से उठने का संकल्प लिया। उन्हें मेहनत पे पूरा भरोसा था और वे मानते थे कि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी कड़ी मेहनत होती है। पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने कॉमर्स में खास रुचि थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस, नगद भुगतान बंद होगा, सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से टैक्स लिया जाएगा। अभी 25 टोलों पे ट्रायल शुरू। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा। यह जानकारी टीवी न्यूज चैनल पे आज तक को इंटरव्यू में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के महासचिव बी उमाशंकर ने दी। उन्होंने कहा कि टोल पर नगद कैश लेन देन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल नाकों पर लगने वाली सभी लाइनों को खत्म करना है और सफर को बाधा रहित बनाना है। इसे नो स्टॉप सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट के फिलहाल देश के 25 टोल प्लाजा पे टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी आधारित नोटिफिकेशन आना बाकी है। ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी को खत्म करने की कोशिश। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस डिजिटल बदलाव को लागू करने के लिए अंतिम रूप दे रहे हैं। वर्तमान में फास्टैग अनिवार्य होने के बावजूद कई जगहों पे कैश लेन देन होते हैं। डिजिटल पेमेंट न करने वाले वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। कैश बंद होने से गाड़ियों का टोल बूथ पे रुकना नहीं पड़ेगा। सरकार के इस फैसले के 3 बड़े कारण डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के अलावा सरकार के इसके 3 प्रमुख टारगेट पूरा करना चाहती है। पहला, फ्यूल की बचत। टोल बाजार पर गाड़ियों को बार बार रुकने से चलने के कारण भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल बर्बाद होती है। कैश खत्म होने से यह बचत होगी। दूसरा, पारदर्शिता। हर लेन देन या डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे टोल कलेक्शन में होने वाली हेराफेरी या गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तेज सफर। खुले पैसे या चेंज के चक्कर में होने वाली बहस और मैनुअल रसीद काटने में लगने वाला समय बचेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ईरान में विरोध प्रदर्शन शांत, इंटरनेट बंद जारी। मौलवी ने ट्रंप को धमकी दी और फांसी की मांग की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने वेनेजुएला से डील की। अमेरिका 5 करोड़ बैरल तेल खरीदेगा, पैसे अमेरिकी खाते में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ग्रीनलैंड पे ट्रंप की नजर। अमेरिका यूरोप आमने सामने, ट्रेड वार की चेतावनी। नाटो पे सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड ने टोनी ब्लेयर शामिल बड़े नामों की सूची जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एपिस्टन फाइल्स। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कांग्रेस दखल नहीं दे सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मिनेसोटा कोर्ट का फैसला, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत नहीं, ट्रंप को झटका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ईरान ने 800 लोगों को फांसी रद्द की। ट्रंप की सैन्य धमकी के बाद ट्रंप ने आभार जताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ऑस्ट्रेलिया बच्चों को 47 लाख सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक। मेटा ने 5.44 लाख हटाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। यूएन महासचिव का अंतिम संबोधन, वैश्विक संकटों पर चिंता, तत्काल सुधार जरूरी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप का दावा, भारत पाक युद्ध रोका, 1 करोड़ लोगों की जान बची। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। आईएमडी ने 6 राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, दृश्यता 50 मीटर, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर हिमाचल की ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी के कई जिलों में शीत दिवस, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड और 22 जनवरी को बारिश संभव।
चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5 दिनों तक सुबह रात घना कोहरा बरकरार। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, गुरुग्राम सहित हरियाणा के 46 शहरों में ठंड बढ़ी, कोहरे से यातायात प्रभावित। चले बढ़ते हैं अगली खबर के उत्तराखंड में हल्की बारिश, बर्फबारी, तापमान में 4 से 6 डिग्री गिरावट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार पटना 22 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तेज धूप निकली, तराई में कोहरा, कोई शीतलहर अलर्ट नहीं। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को, ये और दक्षिण भारत सामान्य, मुंबई में 32 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड, चेन्नई में 27 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम, न्यूनतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई विशेष अलर्ट नहीं। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, 18 से 20 जनवरी कोहरा जारी, 21 जनवरी से सर्दी तेज, 19 जनवरी से नया विक्षोभ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। आईसीसी ने सुधारी रैंकिंग, विराट कोहली वनडे में 1547 दिनों तक नंबर 1 बल्लेबाज रहे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, न्यूजीलैंड टीम दौरे में प्रैक्टिस, एक्सपर्ट बोले पहले बल्लेबाजी फायदेमंद, रोहित का दोहरा शतक मुश्किल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे, विदर्भ में विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में कर्नाटक को 6 विकेट से हराया, अमन मोखरे की सेंचुरी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के, आर अश्विन नाराज, तमिलनाडु ने तेज गेंदबाज आशुदीप सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर रखा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, बेंगलुरु ने WPL में गुजरात जायंट्स को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, इंडिया ओपन बैडमिंटन, लक्ष्य सेन की हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त, स्टेडियम सफाई पे सवाल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को, टाटा स्टील शतरंज मास्टर शुरू, गुकेश का मुकाबला सिंद्रो से। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे, स्मृति मंधाना 2026 100 लीग में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे, स्टीव स्मिथ ने बिग बैश लीग में एक ओवर में 32 रन ठोक शतक जमाया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे, ICL AFC गोवा के खिलाड़ियों ने आर्थिक संकट में वेतन कटौती स्वीकार की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की, आरसीबी ने WPL 2026 में गुजरात जायंट्स को 32 रनों से हराया, श्रीलंका पाटिल ने 5 विकेट लेकर इतिहास रचा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, श्रीलंका पाटिल का T20 करियर का पहला 5 विकेट हॉल, WPL पॉइंट टेबल में आरसीबी नंबर 1 पर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के, विदर्भ में विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में कर्नाटक को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता, अमन मोखरे की सेंचुरी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के, सौराष्ट्र ने पंजाब को विजय हजारे सेमीफाइनल में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का, स्टीव स्मिथ ने BBL में 41 गेंदों में शतक जड़ा, एक ओवर में 32 रन और 4 छक्के जड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, अंडर 19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को उलटफेर से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, बाबर आजम को BBL में शर्मिंदगी, स्मिथ ने रन लेने से रोका और फील्डिंग गलती। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, अमन मोखरे ने 16 पारियों में 1000 लिस्ट ए रन पूरे कर सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज रिकॉर्ड बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, स्मृति मंधाना 2026 में 100 लीग में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की, ओटनील बैट्समैन ने साउथ SA20 में हैट्रिक समेत 5 विकेट लेकर T20 W कप 2026 में दावेदारी मजबूत की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशि फल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, भाग्यवर्धक दिन, स्वास्थ्य में सुधार। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृषभ राशि की ओर। चोट से सावधान, व्यापार में ठीक ठाक,
आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। योजना से बड़ा लाभ, बुद्धि चलेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। आय में वृद्धि, प्रेम सुखद। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। कूटनीति लाभकारी, पिता पर ध्यान। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। मनोकामनाएं पूरी होंगी, रुका हुआ धन मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। भाग्य साथ देगा, व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, वृश्चिक राशि की ओर। आर्थिक लाभ, खर्च पर नियंत्रण रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। भावनाओं पे काबू, परिवार सहयोग। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। भाग्य पूरा साथ, प्रॉपर्टी योग। आज के लिए आपका शुभ रंग है काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, खर्च बढ़ें, पिता से लाभ। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। सुख सुविधा वृद्धि, प्रेम सुख। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। आज के राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।